जब मैं सूरजपुर से यहाँ आया भिलाई, तो उस वक्त सिर्फ मेरा पढ़ने के मोटिव से आया था। मैं दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और जब मैं सूरज भिलाई जब मैं आया, उस वक्त ये शहर नया था, कुछ भी नहीं था भिलाई में। मेरे पास एक छोटा सा रूम में लेके रेंट पे रहता था, वहाँ से पढ़ाई करता था। और उसके बाद आज मुझे भिलाई में आए हुए लगभग 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर मेरे पास आज खुद का बंगला है, गाड़ी है, अच्छी फैमिली है। और मतलब बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छे कंडीशन में पहुंच गया हूं, जहां तक कि साल शायद मैंने सोचा भी नहीं था। तो नमस्कार, मैं रिजवान अहमद। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। और ये कुछ ऐसी कोई बड़ी स्टोरी नहीं जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया या कुछ कर दिया। मेरी सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें मैं अपना स्ट्रगल बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में क्या था, मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई किया, क्या सोचा था और कहाँ मैं क्या पहुँचा। तो सबसे पहले मेरी पढ़ाई तो शुरू में जो भी थी, शुरू से एवरेज एबो एवरेज स्टूडेंट ही रहा स्कूल लाइफ में। बचपन से सपना था इंजीनियर बनने का। तो उस वो वही इंजीनियरिंग करने के लिए मैं यहाँ भिलाई आया। यहाँ बी मैकेनिकल में मैंने रुंगटा कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन के टाइम में मुझे बस इतना पता था कि जैसे हम लोग का जैसे अपना बी ख़त्म होगा, उसके बाद अच्छे अच्छे कैंपस आएंगे, कैंपस में जॉब में जाओ, जॉब के बाद और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करो। उस वक्त मुझे दुनिया की सच्चाई का पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं है। बस मेरे जो एक सपना था, मुझे सपने के हिसाब से मुझे बस इतना ही पता था कि बस मैं यही होती है लाइफ। लेकिन जब मेरा बी ख़त्म हुआ, उसी 2012 का टाइम था, उसी समय रिसेशन का टाइम शुरू हो गया। रिसेशन की वजह से मुश्किल से 1 से 2 कंपनी की सिर्फ कैंपस आया अपने पास। और ऐसा नहीं कि खाली हमारे कॉलेज में, बाकी पूरे भिलाई में जितने भी कॉलेजेस थे, मुश्किल से सब में 1 2 3 उससे ज़्यादा कोई कैंपस आया ही नहीं। जिसमें मैंने इंटरव्यू राउंड तक तो गया, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन किस्मत अच्छा था, एक सिलेक्शन एक मतलब थे अपने पर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे ही मेरा बी ख़त्म हुआ, विदिन 1 वीक मैं एक जॉब में था। सैलरी हालांकि उस वक्त बहुत कम थी, सिर्फ 8,000 पर मंथ की सैलरी में मैं जॉब ज्वाइन किया था। लेकिन उस वक्त भी खुशी थी, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाई किया था, पहली बार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा था। तो वहाँ पर जॉब किया। लेकिन जॉब के बाद कुछ ऐसा फैमिली सिचुएशन हुआ कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे मैरिज करना पड़ गया। शादी करने के बाद घर के दाल खर्चे रोटी इसका कीमत समझ में आया। उस वक्त वो 8,000 मेरे लिए बहुत कम करने लगने लगा। इसीलिए फिर मैंने एक दूसरा यहीं पर इंटरव्यू दिया, जो कि यहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में ही था। उसमें मैंने ज्वाइन, उसमें भी इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, सिलेक्शन भी हो गया। वहाँ पे गया, वहाँ मेरा सैलरी हाइक मिला। वहाँ मतलब यहाँ 8,000 था तो वहाँ 13,000 था, लेकिन 2012 के हिसाब से उस वक्त के लिए सफिशिएंट था। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश था। लेकिन जब प्राइवेट जॉब करने लगा, तब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि प्राइवेट जॉब दूर से दिखने में जितना अच्छा है, उतना ही अंदर में रहना उतना ही टेंशन है। वहाँ पर जितने भी आपके तेल लगाने वाले लोग हैं, जितने भी मतलब लोगों की पैरवी करने वाले, ये लोगों को बातों से खुश करने वाले, वही सक्सेसफुल होते हैं। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपका नाम नहीं आएगा। और आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ सुनना पड़ेगा। तो वही जब मैं वहाँ काम करने लगा, तो वैसे सिचुएशन मुझे फेस करना पड़ा। ये सब सिचुएशन फेस करने के बाद, हालांकि उस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा घमंड था। मतलब घमंड नहीं, मतलब एक एटीट्यूड था कि यार ये जॉब कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा तो ऐसे मुझे बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऐसे कुछ वहाँ 1.5 साल 2 साल जॉब करने के बाद मेरा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ वहाँ के जो मैनेजमेंट के साथ। उस वक्त मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जाके मैंने डायरेक्ट रिजाइन मार दिया। मतलब ऐसे जॉब मुझे बहुत मिलेंगे। लेकिन वो जो टाइम जो मैंने 2014 के अप्रोच का टाइम मैं बता रहा हूँ, उस वक्त ऐसा हुआ कि वहाँ रिजाइन मारने के बाद मैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सबको खंगाल दिया, हर जगह से कोशिश कर लिया। जॉब नाम का कोई चीज़ नहीं था। इतनी आसानी से जो मैं जॉब छोड़ दिया था, उसका आधे वैसे भी जॉब मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। और उस वक्त मैं फैमिली वाला था, घर में बीवी बच्चे। तो मुझे बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ, उस वक्त ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया था जहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। मेरे पास एक ही सहारा था, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उसके लिए भी तैयारी करना निकालना वो भी उतना आसान नहीं था। और उस वक्त मैंने जीवन का बहुत सी चीज़ सच्चाई जाना। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पैसा होता है तो हर कोई आपके पास होता है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं। वो चीज़ मैंने उस वक्त पता चला। मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इवन आपके फैमिली मेम्बर्स वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ पूरी तरह से हालांकि नहीं था सही,
मेरे से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो बहुत जगह मुझे ताना भी मारते थे, लेकिन एक दो मुझे फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुझे असलियत में दिख गए जो कि सिर्फ बोलने के लिए अपने थे। जब पैसा आपके पास है तो आपके साथ है, नहीं तो नहीं। और उस वक्त मेरी कुछ फैमिली मेम्बर के साथ मेरी काफ़ी मतलब कहा सुनी भी हो जाती थी। अक्सर लोग कहते थे क्या कर रहा है, ऐसे ही बैठा है, नहीं ठल्ला ना कुछ कर रहा है, जाके ये करो। मेरा भी जिद हो गया था, अब करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब करूँगा। तो ये वो दौर था, लगभग 1 साल इसी सिचुएशन से बीता। इस बीच मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू दिए, ये मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, कुछ क्लियर हुए, कुछ में लास्ट राउंड में कटा। मतलब बहुत स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल ऐसा था वो जिसे मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। उसके बाद फाइनली रेलवे में मेरा जॉब पोस्टिंग हुआ। रेलवे का मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, उसमें जॉब पोस्टिंग हुआ। और वहाँ से समझ मुझे फिर ना एक नई ज़िंदगी जो थी वो मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पर शुरू में जैसे मैं गया तो जैसे जैसे लोगों को मतलब पता चला कि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, रेलवे निकाल लिया हूँ, तो लोगों का नज़रिया फिर अचानक से बदलने लगा। फिर जैसे थे वो पहले से मतलब कि ज़्यादा इज्जत देने लगे, ये देने लगे। उस वक्त पता चला कि आपके पास जॉब और पैसे सिर्फ 2 चीज़ की वैल्यू है, इसके सिवा आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। आज उसी रेलवे की जॉब की वजह से मैंने पहले तो काफ़ी छोटे पोस्ट से शुरू किया था, उसके बाद अंदर डिपार्टमेंटल के थ्रू और ऊंचे पोस्ट पे आया। आज के डेट में जब मैं भिलाई आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब किराए के घर में रहता था। और आज के समय मेरे पास घर, बंगला, गाड़ी, हर एक चीज़ है। तो सब कुछ मैं बोलूँगा ये इस जॉब की वजह से है। इस जॉब के अलावा भी जो मैंने स्ट्रगल जो मैंने देखा लाइफ में, जो मैंने बुरे वक्त देखे, जो बुरे वक्त में जो सहा, जो वो किया, जो बुरे वक्त को मैं सहा, जो सिचुएशन फेस किया, वो सब चीज़ें जो है आज के डेट में वो सब मुझे एक अलग ही मतलब मुझे एक लेसन देके गए ज़िंदगी का कि क्या होती है ज़िंदगी। ज़िंदगी में सबसे पहला चीज़ जो मैंने मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि कभी भी घमंड या एटीट्यूड में आके कभी भी किसी चीज़ में तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए, गुस्से में, घमंड में। जैसा कि मैंने सबसे पहले अपने पहली नौकरी को किया था, जो बिल्कुल बिना आओ देखा ताओ जाके डायरेक्ट मैंने रिज़ाइन मार दिया। ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे बस ये था कि मैं तुरंत मुझे कहीं नौकरी लग जाएगा। तो एक चीज़ तो ये सीखा। दूसरी चीज़ मैं ये भी सीखा कि अगर मैं वहाँ पर रिज़ाइन अगर नहीं किया होता तो आज शायद मैं इस पोस्ट पे भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर रिज़ाइन करने के बाद ही मैं इतना मैंने जो फेस किया उसके बाद ही मैं इस पोजीशन तक पहुँचा हूँ आज, उन सब चीज़ों के स्ट्रगल को लेकर। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है या मैं इकलौता हूँ जिसने ऐसा काम किया। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। हर एक चीज़ स्ट्रगल करके, चाहे छोटी ही चीज़ अचीव किया, ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज़ अचीव किया, छोटी ही चीज़ अचीव किया, लेकिन वो भी एक बड़े स्ट्रगल के साथ अचीव किया। इसलिए मुझे आज थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो मैंने अपने दम पर कुछ तो किया है। आज अपने दम पर मैंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपना घर बनाया, अपना गाड़ी, बंगला, हर एक चीज़ जो है वो सब आज मेरे दम पे है। तो बस एक यही छोटी सी एक मेरी कहानी थी, जो एक छोटे से गांव सूरजपुर से शुरू हुई और आज अभी भिलाई में चल रही है। धन्यवाद।